नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस नए चैनल द बिज टॉक पे, जहां पर बातें करते हैं बिजनेस की। और अगर आप लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होगा या फिर मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा होगा, तो मैं हूं अभी दुबई के टूर पर। और यहां पर मैं आया था इंटरसेक को अटेंड करने के लिए और काफी सारी दूसरी मीटिंग्स करने के लिए। लेकिन आज मैं हूं यहां पर मिस्टर प्रेम दोषी के साथ में। क्यों हूं बताता हूं। हर किसी के दिमाग में एक चीज चलती है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना। और वो जो बिजनेस है स्पेशली दुबई में स्टार्ट करना, मतलब यूएई में स्टार्ट करना। तो आप अगर अपना बिजनेस दुबई में किस तरह से शुरू कर सकते हो, किस तरह से यहाँ पे आप अपनी ऑफिसेस शुरू कर सकते हो, कितना खर्चा आएगा, क्या इन्वेस्टमेंट आपकी ओवरऑल लगेगी, यहाँ पर किस किस तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं, क्या चीजें लगेगी आपको उस बिजनेस को शुरू करने के लिए और पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो मेरे साथ में आज है प्रेम दोषी, जो कि इसी तरह के एक बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, जो आपको हेल्प करते हैं यहां पर यूएई के अंदर अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो मैं इनसे मिला, मैंने इनसे समझा, मुझे काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगी यहां पर। तो मैंने सोचा कि यार, जो मुझे अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो आप लोगों को भी लगेगी। तो मैं इनको लेके आ गया अपने चैनल के ऊपर, आप लोगों के साथ में वो सभी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकली साझा करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच प्रेम भाई कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और ये सब चीजें बताने के लिए। तो प्लीज आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें हमारी ऑडियंस के साथ में, और फिर हम कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। Thank you, Bharat sir, for inviting me for the channel. So, my name is Prem Doshi, and I am from India, Rajasthan, you can say, and from the Baswara district, and I am here from last 7 years in UAE. ओके And I am started my career with the consultancy company back in 2018 when I came here. ओके उसी के साथ में मुझे यहाँ का लॉस पता चला, लाइक आई विल स्टार्ट। यानी कि 2018 से आप यूएई के अंदर आ गए। हाँ, ओके 2018 में मैंने जॉब स्टार्ट किया एज अ टैक्स प्रैक्टिस। आई स्टार्टेड माय करियर। उसके बाद में फिर लाइक जब यहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं था, जब यहाँ पे टैक्सेशन 2018 में आया तब मैं देवर लैक ऑफ कंसल्टेंट, सो वी स्टार्टेड जॉइनिंग अ कंपनी वे आई वर्क फॉर 4 years। उसके बाद में 2023 में जब कॉर्पोरेट टैक्स आया तब हमने हमारी कंपनी स्टार्ट किया, जहाँ पे हम जो एग्जिस्टिंग कंपनी दुबई में है उनको हम टैक्स में हेल्प करते हैं फॉर द कंप्लायंस ऑफ द टैक्सेशन। और उसके साथ में जो भी कंपनीज इंडिया में है और जो भी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है जो who want to start a business in UAE, we are helping hand for them, because उनको किस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, what initial documents they require to form a company, what are the next, यानी पूरा का पूरा हैंड सपोर्ट आप देते हैं from start to scratch everything। चलिए, आपका बैकग्राउंड क्या है? I'm a chartered accountant ओके वो आपने कहाँ से किया था? from Ahmedabad। अहमदाबाद से किया था। और बेसिकली आई थिंक अपनी जब बात हुई तो यू आर फ्रॉम द बांसवाड़ा। Yeah, I'm from Baswara। मेरा initial graduation हुआ that is from Baswara itself। Then I moved to Ahmedabad, जहाँ पे मैंने हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड our bachelor degree and master degree किया। Then I moved 2018। Once it completed, I moved to as a 2018 it's come like a taxation which is called a taxation year for the UAE। उसी साल यहाँ पे वैट आया था which is indirect taxation। उसी के साथ में एक्साइज आया था और उसके साथ में हमने हमारी जर्नी स्टार्ट किया 2018 में। तो अभी आपके पास में कितनी तरह के क्लाइंट है, मतलब कौन कौन सी कंट्री से आपके पास में क्लाइंट्स हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर मेजरली फ्रॉम, एज आई एम फ्रॉम द इंडिया, बट उसके साथ में हमारे पास में यूके के क्लाइंट्स है, स्पेन के क्लाइंट है, यूएस के क्लाइंट्स है, चाइनीज एंड एचके नेशनलिटी आल्सो वी हैव। ओके राइट। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि बात आती है कहीं पर कुछ इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करने के लिए, तो दुबई में मैं बिजनेस क्यों शुरू करूं? मतलब क्या रीजंस हैं कि मुझे यहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहिए, कोई और कंट्री में नहीं करना चाहिए? फर्स्ट रीजन मैं बोलूँगा देयर इज इंटरनेशनल एक्सपोजर, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था कि आई वाज प्रैक्टिसिंग 2018 इन अहमदाबाद, स्टार्टेड माय प्रैक्टिसिंग फॉर। तो मुझे लगा कि मुझे इंटरनेशनल कस्टमर को अप्रोच करना, आई वांट टू बी मेक माय प्रेजेंस इंटरनेशनली, सो आई केम टू यूएई। जब 2018 में मैं था, लाइक आई सर्च फॉर अ जॉब बिकॉज इनिशियली आई डोंट अवेयर अबाउट द मार्केट एंड एवरीथिंग, हु वर द आवर पोटेंशियल क्लाइंट्स। और यानी आपने सब चीजें से बोल सकते हैं कि आपने करते करते सीखा है और यहाँ पर आप आए थे बिकॉज ऑफ आपको इंटरनल एक्सपोजर चाहिए था। इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए मतलब दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे ही देखता हूँ कि जब भी बाहर निकलता हूँ तो मुझे सिर्फ एक या दो कंट्री के लोग नहीं मिलते, ठीक है, मुझे मल्टीपल कंट्रीज के लोग मिलते। कहा जाता है कि 180 से भी ज्यादा कंट्री के लोग यहाँ पर हैं, मतलब यहाँ पर उनकी ऑफिसेज हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि मैं लास्ट चाइना गया था तो वहाँ पर मैंने थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस देखे, बट ऑब्वियसली कि वहाँ का सभी चीज़ें अलग है और यहाँ की चीज़ें अलग है। अब मुझे ये बताइए कि इंटरनेट एक्सपोजर हो गया, इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं? सेकंड, इट इज सी यूएई यू कैन कंसिडर एज अ सेपरेट कंट्री, okay? But when I'm living in UAE, I consider it as an extension of India itself,
बिकॉज Okay. इट्स वेरी इजी टू एक्सेस, मतलब इजी टू एक्सेस। आपको दूसरी कंट्रीज के लिए वीजा का चाहिए, वीजा का टाइम, वीजा के लिए प्रोसेस के लिए इट विल रिक्वायर द टाइम, बोथ विल बी कंस्टेंट ओवर हियर, मींस लाइक इट्स Right. वेरी इजी। आपको वीजा यानी कि ट्रैवलिंग काफी इजी है, यानी कि हम इजीली पहुंच सकते हैं। आई थिंक 2.5 घंटे का टाइम लगता है मुझे इंडिया से यहाँ पर आने में, जितना टाइम आपको मुंबई से अहमदाबाद जाने में लगता है लगेगा उससे तो उससे भी same। कम। ठीक है, ट्रैवलिंग हो गई, इसके अलावा और क्या चीजें बेनिफिट करती हैं? as you already mentioned sir कि like nationalities, different nationality you can have a easily accesses। Right. Dubai is very business friendly। Okay. You can consider like the company operation, you can open a company within 1 day or within 2 days। ओके, 1 या 2 दिन में यहाँ पे कंपनी ओपन हो जाती है। Yeah, if you requirements like with the simple documentation process, it's like कि इंडिया में हमको जहाँ पे नाम लेने के लिए 45 days लगते हैं। Right. The thing like here you can everything means like your memorandum of association, company, trade license you will Okay. get in 1 or 2 days। वाओ, So गुड। that's very easy process। It will help the businesses if they have any deal and they want to start a very business just क्विकली, मतलब उनको समझ लो कि भाई मेरे पास में एक ऐसी कोई डील आ गई कि भाई मुझे अभी 7 दिन में या 10 दिन के अंदर इसको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन 2 या 3 दिन के अंदर यहाँ पे होगा, आई कैन स्टार्ट द बिजनेस इमीडिएटली। और इसमें भी सबसे अच्छी बात है इवन यू डोंट हैव टू कम टू यूएई। आप इंडिया बैठे हो एंड यू वांट टू हैव अ ट्रेड लाइसेंस ऑफ यूएई, आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा यूएई का, अरे वाह, इंडिया बैठे बैठे। ठीक है। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट्स में क्या है? जैसे आपने टैक्स बेनिफिट में हम कंसीडर करते हैं इंडिविजुअल टैक्स बेनिफिट जीरो। आप जितना सैलरी अर्न कर रहे हो इट इज जीरो। देयर इज Okay. नो, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेशन। एक भी, मतलब अब मैं यहाँ पे जितना भी कमाऊं मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं कुछ भी नहीं। है। क्या बात करें। हाँ, यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स अभी 2023 से कॉर्पोरेट टैक्स है विच इज एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट्स। Okay. Individual still having a free hold, like whatever they're earning they can spend for their own, they can put there in pockets। There is no taxation from government and neither from the company। Second thing, corporate tax। corporate tax में worldwide rates check करोगे, India 30%, here it's 9%, so it's very low taxation। Right. And second thing is the basic exemption limit। if we are talking, जहाँ पे इंडिया में कॉर्पोरेट पे कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट इज सेइंग अप टू 375,000 दिरहम you Okay. will have a tax benefit enjoyment। ओके दोस्तों, यहाँ पे 3,75,000 Correct। दिरहम्स, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो 25 अप्रोक्सीमेट 24.59 के आसपास 80 to का, 90 lakhs। हाँ, तो 80 to 90 lakhs के आसपास आप कमा लो यहाँ पर, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। उसके साथ में एक चीज और बताऊं, जिससे हमारी बात हुई थी कि अगर इसे आप ज्यादा कमाते हैं, अगर समझ लो कि आपने 10,000 दिरहम भी एक्स्ट्रा कमाए, तो आपको जो पे करना है वो 10,000 पे करना है, ना कि 3.7 लाख प्लस 10,000 उसका इंक्लूड नहीं है। Agree। राइट, ऐसा कुछ है। सो टैक्स बेनिफिट काफी सारे हैं। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे जियोग्राफिकल आपने बताया, 3 चीजें मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे डिस्कशन करने के बाद मुझे पता चला। एक तो जियोग्राफिकल, यहाँ की जो दुबई की लोकेशन है या फिर यूए की लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है। आप ट्रैवलिंग टाइम कहीं से भी पूरे वर्ल्ड से काफी इजी हो जाता है। दूसरा, टैक्स बेनिफिट्स आपके लिए काफी अच्छे हैं, गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव है यहाँ पर आपका बिजनेस करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक सोशल, जो कि हमने बात करी कि पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं, तो अगर आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पे बिजनेस भी करना है तो आप इजीली रीच आउट कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल ब्राजील बिजनेस करना है, तो ब्राजील का कोई ना कोई ऑफिस, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी दुबई में ही है, मैं जाके उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकता हूँ और मैं अपना ट्रेड जो है वो शुरू कर सकता हूँ। इट्स वेरी इजी। It can be seen after COVID, many headquarters of MNCs were shifted to UAE। Okay। Because everyone seen COVID, at the time of COVID, every business, every country drove down। Okay, but UAE operating at the same level। So वो benefit था कि government support is बहुत ज़्यादा है, banking बहुत easy कर रखा है, Okay। and custom is also very easy। कि आपको import करना, export करना, you have to want to payment from any of the world, you can get easily in UAE। चलिए, अब ये बताइए मुझे यहाँ पर प्रेम भाई कि किस तरह के बिजनेस यहाँ पर शुरू करना थोड़ा इजी है और अच्छा है, और आगे फ्यूचर भी उसका अच्छा होगा। समथिंग, मतलब मैं तो मानता हूँ कि बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं, बट फिर भी आपके दिमाग में ऐसे टॉप 5 या टॉप 10 बिजनेस कौन से हैं? Okay, firstly considering as a trading businesses। Okay। Okay, trading businesses means like you can see there will be always a restriction of the country। Right। कि आप जहाँ पे कंट्री में इंपोर्ट नहीं कर सकते, but UAE is restriction free, means like you don't have any restriction, you can import from any country and can sell to any country। Okay। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप एग्जांपल लेते हैं कि चाइना इज कंसिडर एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, तो Okay। वहाँ से आप गुड्स इंपोर्ट करो एंड यू कैन डाइवर्ट एंड यू कैन सेल इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड with easy convenience। documentation is easy and trading business is initially it's easy to कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या फिर ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर सकता है, लाइक देयर विल बी
स्पेसिफिक एरिया डेजिग्नेटेड फॉर देम कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. गवर्नमेंट इंसेंटिव, गवर्नमेंट सपोर्ट विल आल्सो बी देयर. ओके, बेस्ड ऑन द लीजिंग फैक्टर्स दे कैन अलाउिंग द बिजनेस टू कमिंग ओवर हियर एंड दे कैन सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एज वेल. ओके, वो भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं. अब ये बताइए चलिए कि ये पता चल गया कि हम लोग कोई भी तरह का ट्रेड है अगर मैं दुबई से करूं तो मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा, है ना. तो ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई टेक्सटाइल बिजनेस करना है, इफ यू वांट कि भाई डायमंड बिजनेस करना है या फिर कोई अदर जो बिजनेस है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्पाइसेस हो गए, फूड हो गए, है ना. सो इस तरह के बिजनेस करने तो आप इजीली कर पाओगे. अब मुझे ये बताइए कि अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, वापस से सवाल पूछता हूँ कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन है ना जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, बिकॉज ऑफ हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द इंडिया, ठीक है. तो अगर इंडिया वाले किसी बिजनेसमैन को यहाँ पर शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करना होगा उसको, मतलब कि यहाँ पर किस तरह से लाइसेंस में क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, है ना, कितना फीस लगता है, क्या है, वो थोड़ा बताइए. तो सबसे जो फैक्टर इनिशियल जो हमको डिसाइड करना है दैट इज आपको एक्टिविटी कौन सी करनी है. आइदर आपको ट्रेडिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, या फिर आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है. ठीक है. सो आइदर यू आर इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज. फिर आपको डिसाइड करना है नंबर ऑफ शेयर होल्डर हमारा कितना है. पहले हम प्रोप्राइटर पे बात करें कि मैं एक अकेला ही पर्सन हूँ और मुझे यहाँ पर बिजनेस शुरू करना है, आप मुझसे क्या लोगे? मुझे सिर्फ आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए एंड पासपोर्ट साइज फोटो, दैट्स इट एंड योर कंपनी इज रेडी. क्या बात कर रहे हो? अलोंग विद द 3 names. Along with the 3 names, मतलब मैं सिंगल नाम से नहीं कर सकता ऐसा? नहीं, आप along with the 3 names में यू कैन हैव योर नेम, मतलब आपका नाम आप रख सकते हो. Okay. पर पीछे जो भी कंपनी का आपका एक्टिविटी होगा इट विल बी अफिक्स टू दैट. जैसे कि भरत, अभी आपको करना है लाइक यू वांट टू रन फूड स्टफ बिजनेस. ओके, तो भरत फूड स्टफ ट्रेडिंग एलएलसी एंड इट इज ऑलवेज बी एन एलएलसी कंपनी. एलएलसी, हाँ, इट मींस लाइक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. Okay. इट मींस योर एक्सपोजर टू द रिस्क इज अप टू योर कैपिटल. ओके. जैसे इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है, हमने देखा हुआ है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है कि इफ समथिंग इज हैपन, मतलब कुछ गलत हो गया ना, तो योर पर्सनल एसेट्स विल बी सीज्ड बाय द गवर्नमेंट और द एनीथिंग. बट इन एलएलसी cases it is में limited liability company, it is a separate legal entity than individual. Okay. उस केस में क्या होता है कि आपका जो कैपिटल वैल्यू है इट इज आइदर 100,000 और 200,000, तो आपका रिस्क उतना ही है. उसके ऊपर गवर्नमेंट और द एनी अथॉरिटी कैन नॉट सीज एनीथिंग ऑफ योर. ओके, राइट. तो मतलब मुझे सिर्फ मैं जिस भी चीज का बिजनेस शुरू करना चाहूँ तो मुझे एक नाम चाहिए पर्टिकुलर. करेक्ट. ठीक है. वो फॉर एग्जांपल जैसे मेरी कंपनी एक फ्लैशबैक है, तो फ्लैशबैक और हम लोग सीसीटीवी का काम करते हैं एग्जांपल, तो फ्लैशबैक सीसीटीवी एलएलसी, इट्स लाइक दैट. ओके, सीसीटीवी इट्स कमिंग अंडर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. ओके, इट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. फ्लैशबैक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एलएलसी. ओके, इस तरह से करना पड़ेगा. ओके, आपको सिर्फ इनिशियल देना है कि आपको क्या नाम रखना है. जो एफिक्सेशंस होंगे दैट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. ओके. इनिशियल नाम देना, जैसे कि और सिर्फ मुझे एक अपना पासपोर्ट देना है और पासपोर्ट साइज फोटो देना है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. ओके. तो इसके लिए एप्लीकेशन की फीस क्या होगी? एप्लीकेशन की फीस यहाँ पे फर्स्टली जो बिजनेसेस आते हैं उसको हमको कैटेगराइज करना है. अगर उनको यहाँ पे ऑफिस क्रिएट करना है और उनको यहाँ पे उनको फिजिकल प्रेजेंस करना है, ओके, तो वी कैन टेल देम टू स्टार्ट विद द मेनलैंड कंपनी. ओके, मेनलैंड. ये क्या होता है? मेनलैंड होता है कि जो दुबई में जो मेन एरियाज है, ओके, विच इज हैविंग द गाइडेड बाय द कॉमर्शियल लॉ ऑफ दुबई. ओके. और होता है फ्री जोन्स, मींस लाइक आप इंडिया जैसे कि हम स्पेशल इकोनॉमिक फ्री जोन्स, राइट, दे हैव देयर स्पेसिफिक रूल्स एंड दे हैव स्पेसिफिक टैक्स बेनिफिट फॉर देम. ओके. तो हमको चेक करना होगा फर्स्टली कि उनको ऑपरेशन कहाँ से करना है. अगर उनको ऑफिस यहाँ पे सेटअप नहीं करना है, किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं करना है, इवन दो दे कैन स्टार्ट विद द फ्री जोन कंपनी. इफ दे वांट टू सेट अप ऑफिस, उनको स्टाफ रखना है, मार्केटिंग पर्सन रखना है यहाँ पे हु कैन गो. यानी कि दोनों चीजें हैं कि अगर मैं यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस चाहता हूँ या फिर मैं फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहता हूँ. देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना सिर्फ मतलब कंपनी एड्रेस यूज करना चाहते हैं, आईटी बिजनेसेस ले लो आप. राइट. कि जो लोग they directly providing services to UK or US, but they're operating from India, but they require one company to getting a client. कि we have international presence, so they require the right. So they can get that. तो मतलब यहाँ पे मुझे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. Correct. ओके. तो इसके लिए मेरी फी क्या लगेगी? करीबन 5,000 दिरहम से हम फ्री जोन में कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, 5,000 दिरहम से हम लोग फ्री जोन में कंपनी शुरू कर सकते हैं. और मेनलैंड में करूँ तो? मेनलैंड में करेंगे तो हमको 20,000 दिरहम. ओके, 20,000 दिरहम. हाँ, ठीक है. तो फायदा किसमें ज्यादा है, फ्री जोन में है या फिर उसमें है? दोनों इट्स ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल, बट वही है फायदा
अगर आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, आपको मोर ऑथेंटिकेशन चाहिए कि नहीं आपको दुबई में बिजनेस, और आपकी टीम भी है वहां हाँ पर। टीम भी है वहाँ पे, तो देन यू कैन गो विद द मेनलैंड. Okay. As free zone, credibility is both the same. Both There's the no same. difference. It's like the free zones and mainland. जब आप international business कर रहे हो, because Okay. they're always checking the UAE address only. You are getting the UAE address. Right. The thing was like कि आपको business कहाँ पे करना, अगर आपको mainland का आपको local customer पे focus करना है, Okay. UAE customer पे Okay, focus okay. करना है, तो अपने को मेनलैंड में जाना पड़ेगा, और अगर मुझे सिर्फ अपना एड्रेस यूज करना है और मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस करना चाहता हूँ तो फ्री जोन इज गुड फॉर मी। Correct. राइट, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर मेरे साथ में पार्टनर्स भी हैं Agree. तो उसमें कैसे होगा? उसमें हमको नंबर परसेंटेज होल्डिंग चेंज करना होगा. ओके, फॉर एग्जांपल कि हम लोग 3 पार्टनर्स हैं। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन आता है सिर्फ पार्टनर्स होगा पेपर पे है या फिर उनको भी ऑफिशियली वीजा चाहिए? Okay. तो तीनों पार्टनर को वीजा चाहिए, तो जो फ्री जोन की कंपनी 5 to 7,000 में थी, दैट विल गो टू 18 to 20,000 और मेन लेन का कॉस्ट विल रिमेन सेम. ओके, मेन लोन तो अपना सेम ही रहेगा, मतलब कि अगर कल को मैं ये चाहूँ कि भाई मेरे साथ में और मल्टीपल वीजास चाहिए, ठीक है, तो मेरे लिए मेनलैंड ज्यादा सही रहेगा, फ्री जोन मुझे महंगा पड़ जाएगा आगे जाकर, मतलब 3-4 एम्प्लॉय से ज्यादा अगर मैं रखना चाहूँ तो मेनलैंड में फिर मुझे आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एवरेज, मतलब ये तो नहीं पूछूंगा कि दुबई इज वेरी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जो अगर मैं मेनलैंड के ऊपर मैं अगर कोई शॉप रखता हूँ या फिर कोई ऑफिस रखता हूँ तो स्टार्टिंग रेंज क्या होगी उसकी रेंट की? स्टार्टिंग रेंज आल्सो डिपेंड ऑफ एरियाज, बट ऑब्वियस है, Okay. फिर भी मिनिमम से लेकर मिनिमम इट स्टार्टेड विद 40,000 दिरहम 40,000 दिरहम पर ईयर. पर ईयर। दोस्तों आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 40,000, ठीक है, उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा अप्रोक्सीमेट 25 से। ऐसा ना हो कि भाई 40,000 रुपए के अंदर आपकी कंपनी शुरू हो गई, 40,000 दिरहम से, है ना जी। So then it will be varies based on the places and the areas as well. So there is a like if you are having a business in downtown, you are having a office in the marina, or you are having offices in Dubai. So everybody has a different pricing. All the it's ओके, based on- और एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो भी अप्रोक्सीमेट मिनिमम कहाँ से शुरू होती है? मैं ये नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है उसकी स्किल क्या है और एवरीथिंग, उसका एक्सपीरियंस और स्किल के ऊपर बढ़ती है, लेकिन एक एवरेज सैलरी जो बोल सकते हैं हम इसको कि भाई आपको अगर मैन पावर चाहिए तो इतना में मिल जाता है। average salary we can consider 4,000, 3,000 to 4,000 3 to 4,000 दिरहम पर मंथ। per month. ओके, पर मंथ होगा ये, ठीक है। यानी कि 40,000 दिरहम से आपको ऑफिस मिल जाता है, 3 to 4 वो ईयरली होता है, उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए तो 3 to 4,000 दिरहम के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये जो बताया था कि भाई जो हमारी अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, मतलब वरना जो मल्टीपल जो हमारे पार्टनर्स हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशंस क्या लगते हैं? Again, the documentation level is same. पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, बस जो इतना ही भी चाहिए। ऑथराइज पर्सन जो भी होगा उनका बैंक स्टेटमेंट भी चाहिएगा. ओके, और थोड़े बैंक स्टेटमेंट भी। मैंने समथिंग ऐसा भी सुना था कि अभी कुछ रूल्स में कुछ स्ट्रिक्टनेस ऐसी आई है कि आपका बैंक स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे शुरू करना चाहते हो तो अच्छा होना चाहिए, वो कुछ क्राइटेरिया है क्या उसका? वो क्राइटेरिया से किसी अगर इन्वेस्टर वीजा चाहिए आपको, इन्वेस्टर वीजा, so there is- हाँ ये भी थोड़ा सा बताइए, एक्चुअली मुझे नहीं पता ये क्या होता है। So investor visa चाहिए means like you are the owner of company. There is different criteria. Like there is different level of visas. If you require investor visa, then आपको इंडिया का बैंक स्टेटमेंट अच्छा चाहिए, जहाँ पे आपको मिनिमम 10 से 15 लाख का वो बैलेंस, 15 लाख दिरहम या फिर 15 लाख रुपीज, 15 इंडिया का 15 लाख रुपए। तो उस केस में क्या होता है कि यू कैन गेट एन इन्वेस्टर वीजा इजीली. इन्वेस्टर वीजा में क्या फायदा है मुझे? इन्वेस्टर वीजा इट्स लाइक नेम इटसेल्फ कहेंगे दिस इज द इन्वेस्टर पर्सन. ओके, द वीजा कॉस्ट इज लिटिल लेस देन द एम्प्लॉयमेंट वीजा. ओके, और वो जो था जो अपन कर रहे थे सोल प्रोप्राइटर वाला, वो एम्प्लॉय वीजा हुआ वो। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी पर्सन्स होंगे, हाँ. जैसे कि आपने नंबर ऑफ वीजा के लिए बात किया, जब एक बंदा होगा तो ही विल बी ऑलवेज बी इन्वेस्टर. ओके, वो इन्वेस्टर ही होगा, Correct. राइट। तो उसको एटलीस्ट उसका जो बैंक अकाउंट है, स्टेटमेंट है, 15 लाख रुपए के आसपास उसको मेंटेन करके चलना, राइट। और अगर जैसे ही हम लोग पार्टनरशिप में आ जाते हैं तो उसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर यही है कि जो पार्टनर जिसको ऑथराइजेशन मिल रहा है एंड Okay. हु वांट टू हैव इन्वेस्टर वीजा, क्राइटेरिया ऐसा है कि वहां पे आप 4 पार्टनर हो गए तो भी इन्वेस्टर वीजा वी कैन गिव टू ओनली वन. ओके, तीन को नहीं मिल सकता है. ओके, एक को ही मिलेगा, और टोटल फिर उस कंपनी का टर्नओवर 15 लाख हो जाएगा, तो इट्स ओके, राइट। सो इट्स वेरी इजी, मतलब कि अपने को इन्वेस्टर वीजा ही आएगा। उस वीजा को क्या बोलते हैं एक्चुअली यहाँ पर? जैसे कि मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आ रहा हूँ, तो मेरी वीजा को क्या बोलोगे आप? जो इन्वेस्टर है, द ओनर ऑफ द कंपनी, उनको हम इन्वेस्टर वीजा ही बोलते हैं. इन्वेस्टर वीजा ही बोलते हैं एंड उसको। सेकंड थिंग जो एम्प्लॉयमेंट पे आता है उनको एम्प्लॉयमेंट वीजा बोलते हैं. ओके, तो क्या मैं यहाँ पर कंपनी शुरू करने के बाद में अगर इंडिया से मैं लोगों के लिए वीजा के लिए यहाँ से मैं अपनी कंपनी से वीजा निकालूं तो क्या मैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ? हाँ, आप अपनी विजिट वीजा पे नहीं कर सकते, पर एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आप कर सकते हो. कर सकते हैं। उसका करीबन खर्चा कितना होता है? एम्प्लॉयमेंट वीजा में 2 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली 7,000 to 8,000 दिरहम Okay. आपका
कॉस्ट होता है। 2 साल के लिए हाँ, 2 मिलता साल है। और ये जो आपने बोला, ये जो वीजा, इन्वेस्टर वीजा है, वो हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है? इन्वेस्टर 2 साल में एक बार है। 2 साल में एक बार अपने को रिन्यू करना है, ठीक। उसका करीबन खर्चा कितना होता है इन्वेस्टर वीजा का? 2000 दिरहम। 2000 दिरहम ओनली। ओह, दैट्स गुड। तो मतलब हम लोग इजीली कर सकते हैं। एक चीज और, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो एक चीज आई थी मेरे सामने कि अगर आप, हमारा कोई बिजनेस ऐसा है, जैसे कि आपको पता है कि भाई यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ डाला हुआ है, करेक्ट। ठीक है, और हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ा टैरिफ है, Agree. तो हाउ कैन वी टेक द बेनिफिट फ्रॉम दुबई? इजीली बेनिफिट तो हम ये कर सकते हैं, जो टैरिफ है, द गुड्स आर गोइंग फ्रॉम इंडिया, देन द टैरिफ एप्लीकेबल व्हेन यू सेंड द गुड्स। जो हम दुबई की कंपनी से ये करते हैं, तो देयर विल बी थिंग्स दैट यू हैव टू चेंज सम प्रोसेस एंड यू एक्सपोर्ट टू यूएस, देन दैट टैरिफ विल बी नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस गुड्स। तो आप यहाँ पे कंपनी सेटअप करें, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस ऐड करें, यू कैन गेट इन दुबई ऑफ चैम्बर से उसका सर्टिफिकेशन आ जाएगा, देन यू एक्सपोर्ट टू यूएस, देन दैट टैरिफ विल बी relaxed. ऐसे कुछ कंपनीज के आप एग्जांपल दे सकते हैं? मैं नाम तो नहीं पूछना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द कंपनी, लेकिन कुछ सक्सेसफुल केस स्टडीज की जो हमारे पास में केमिकल इंडस्ट्रीज है, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम गुजरात। आई एम नॉट सेइंग द नेम, बट दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम गुजरात। दे बिफोर दे गॉट दिस टैरिफ, देन आफ्टर दे सेट अप अ कंपनी हियर, उन्होंने प्रोसेस चेंज किया प्रोडक्ट पे, एंड देन दे एक्सपोर्टेड टू यूएस। नाउ दे आर नॉट हैविंग एनी टैरिफ ऑन दैट प्रोडक्ट, एंड दैट इज इजीली मूविंग. Okay. The turnover, you can consider that every month they are selling like approximately 700 to 800,000 USD. Wow, that's exported. good. So इसमें और आप कुछ ऐड करना चाहते हो कि मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस और हैं इसके अंदर, या फिर इसके अलावा और कुछ बताना चाहते हो हमारी ऑडियंस को कि वो अगर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं तो उनको और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर इससे रिलेटेड? डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मैं बोलूँगा, मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि कंपनी फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी. कभी भी लाइक कि आपके माइंड में ये आए कि लाइक मुझे हमेशा इंटरनेशनल एक्सपोजर करना है, या वाई अवर कंपनी इज नॉट गोइंग इंटरनेशनली, तो इट्स इजी स्टेप्स एवरीवेयर. ठीक है, इट्स वेरी इजी स्टेप. यू हैव टू फॉर्म अ कंपनी, यू कैन डू ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इजी लेवल से. यहाँ पे ऑल्सो देयर इज अ सोशल मीटिंग्स ओवर हियर. यहाँ पे आपको सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है वेयर यू कैन गेट द बिजनेसेस इजीली. बट वंस यू केम हियर, you can explore to all the things, even though you can say like you came here for some event, like in Dubai itself it's creating a lots of event. Suppose ko Gulf food manufacturing, Gulf food is an event for all the traders who are in the food stuff industry. They are having all the they are having a very good events organized over here, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड से लोग आते हैं, उनके मशीनरी होंगे या उनके प्रोडक्ट्स होंगे. They are having a platform. So you can consider not only for the business, but it is a good platform to operate a business as well. You can get the businesses easily over here. Right. So thank you very much कि आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर करी हमारे साथ में, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुबई में इंडिया से बिजनेस शुरू करना दुबई में ज़्यादा इजी है. It's like that. So दोस्तों पूरे इस वीडियो को सम अप करते हैं हम लोग. सिंपल सी चीज़ आपको बताऊं, देखो दुबई में बिजनेस शुरू करना बहुत ईजी है. मुझे जानने के लिए मिला. अगर आपके दिमाग में कहीं भी आया इंटरनेशनल बिजनेस किस तरह से शुरू होता है, क्या होगा, दोस्तों बहुत ईजी है. एक चीज मुझे ये बताइए कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे बराबर, तो आपके कोई नंबर या फिर कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगी, जो अगर उनके कुछ क्वेरीज हो, अगर वो आपसे पूछना चाहे या फिर मेल ड्रॉप करना चाहे, तो कैन आई शेयर योर कांटेक्ट डिटेल्स? Definitely. We are registered company in UAE. We are the mainland company. We have our website, we have our Instagram page and LinkedIn pages. Okay. And also we are sharing the contact details, so anyone can contact us easily. राइट, थैंक यू वेरी मच. सो मैं इनकी कांटेक्ट डिटेल है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा. अगर आपके दिमाग में कुछ और सवाल हैं, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं. अभी इसको अगर समाप्त करें तो 3 चीजें हमको पता चलती है, 3 से 4 चीजें. सबसे पहली चीज हम लोगों को ये पता चलती है यहाँ पर कि बिजनेस स्टैब्लिश करना वेरी इजी है. अगर आप सोलो प्रोप्राइटरशिप के साथ में भी आते हो तो भी इजी है. सिर्फ आपका 10 से 15 लाख रुपए का वहां पे अकाउंट स्टेटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा सा, तो आप इन्वेस्टर वीजा के ऊपर आ सकते हो. आप अगर पार्टनरशिप फर्म में आना चाहते हो तो भी वेरी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप यहाँ पर खुद का फिजिकल ऑफिस लाना चाहते हो तो भी इजी है. अगर आप खुद का ऑफिस नहीं लाके सिर्फ एक वर्चुअल ऑफिस क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे, वो भी इजी है. अब अगर आप ट्रेड करना चाहते हो दोस्तों, वो भी इजी है. इवन यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे पोर्ट्स हैं, तो जो पोर्ट है, अगर मैं समझ लो यहाँ से कोई और कंट्री को भेजना चाहता हूँ, तो मैंने इंडिया से मटेरियल यहाँ पे मंगवाया और यहाँ से मैंने किसी और कंपनी को एक्सपोर्ट कर दिया, तो मुझे कोई टैक्सेशन नहीं लगता, मुझे कोई फीस नहीं लगने वाली है. दैट इज अगेन वेरी इजी. तो अगर आपके दिमाग में है कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप शुरू करना चाहते हो यूएई के अंदर बिजनेस, तो काफी इजी है. ओवरऑल इस पूरे वीडियो का जो सार है ना, वो है इजी, यानी कि बहुत ही सिंपल है.
तो अगर कांटेक्ट करना है आप इनको कांटेक्ट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो जो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है और थोड़ा सा कैजुअल टाइप है, क्योंकि यहां पर मैं आया हूं तो बहुत सारे कैमरा सेटअप्स के साथ में नहीं आया हूं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।